जमुना बरुआ 10 अक्टूबर 1919 को जन्म एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री थी। जमुना भारत के आगरा के पास एक गांव के निवासी पूरन गुप्ता की 6 बेटियों में से छोटी थी। प्रत्येक बहन का नाम किसी भारतीय नदी के नाम पर रखा गया था, जैसे गंगा, जमुना, भागीरथी आदि। जैसा कि नियति में लिखा था, जमुना भारत के एक प्रमुख फिल्म निर्माण शहर कलकत्ता में रहने आ गई। मूल रूप से असम के ग्वालपारा जिले के गौरीपुर की रहने वाली जमुना का विवाह महान अभिनेता निर्देशक पठमेश्वर बरुआ या पीसी बरुआ से हुआ था, जिनकी मृत्यु 1950 में हो गई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पति के प्रसिद्ध प्रोडक्शन देवदास से 1936 में की थी और वो फिल्म की प्रमुख पात्र पार्वती या पारो थी। उन्होंने बंगाली और हिंदी में कई यादगार फिल्में बनाई, अमीरी, मुक्ति, अधिकार और शेष उल्लेखनीय। जमुना ने 1930 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और पीसी बरुआ द्वारा निर्देशित रूपरेखा बंगाली के हिंदी संस्करण मोहब्बत की कसौटी 1934 में एक छोटी सी भूमिका निभाई। एक रोमांस शुरू हुआ। हालांकि बरुआ, जो कि मूल भारतीय राज्य गौरीपुर असम से थे, पहले से ही 2 बार शादीशुदा थे। जैसा कि अभिनेत्री जो बरुआ की अगली फिल्म देवदास 1935 में पार्वती की भूमिका निभाने वाली थी, ने शूटिंग के पहले दिन स्टूडियो में आने में असमर्थता जताई। जमुना को बरुआ के निवास से बुलाया गया। वो तब उनके साथ रह रही थी और बिना किसी तैयारी के सीधे काम पर उतरने के लिए कहा गया। इस प्रकार वो भारतीय टॉकीज की पहली पार्वती बन गई। मिस लाइट ने बेहद लोकप्रिय शरत चंद्र उपन्यास की एक मूक संस्करण में भूमिका निभाई थी। जमुना ने हिंदी संस्करण में भी यही भूमिका निभाई और इस पहली बार में ही उन्होंने अभिनेत्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने बरुआ की फिल्मों जैसे गृहदाह 1936, माया 1936, अधिकार 1939, उत्तरायण 1941, शेष उत्तर 1942, चंद्र कलंका 1944 और प्रत्येक फिल्म के संबंधित हिंदी संस्करणों में भी अभिनय करने जारी रखा। बरुआ ने 1940 में प्रतिष्ठित न्यू थिएटर छोड़ दिया था और कंपनी अपनी फिल्मों का निर्देशन और निर्माण दोनों ही कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने बरुआ द्वारा निर्देशित कई हिंदी फिल्मों जैसे अमीरी, पहचान और ईरान की एक रात में अभिनय किया। हालांकि इन फिल्मों ने न तो बरुआ और न ही जमुना की प्रतिष्ठा में कोई इजाफा किया। जमुना ने बरुआ के निर्देशन के बाहर 3 बंगाली फिल्मों देवर 1943 और नीलांगुरिया 1943 में ही अभिनय किया, जहां उन्होंने बरुआ के प्रभाव के बिना खुद को साबित किया। उनकी आखिरी फिल्म मालंचा 1953 भी बरुआ के निर्देशन के बाहर थी। उन्होंने इसके हिंदी संस्करण फुलवारी 1953 में अभिनय किया। 1951 में जब बरुआ सिर्फ 48 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु ने जमुना के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। बरुआ से उन्होंने 3 बेटे हुए, देव कुमार, रजत और प्रसून। उस समय वे सभी नाबालिग थे और गौरीपुर एसएस ने उन्हें कई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे अपने और बच्चों के बकाया और मान्यता पाने के लिए शक्तिशाली प्रभावशाली शाही परिवार के साथ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। समय ने मामलों को सुलझाया और उसे घर के साथ साथ उसके आसपास की विशाल जमीन पर स्वामित्व और भट्टा भी दिया गया। बरुआ के बाद जमुना ने अपने बाकी जीवन एक गृहिणी के रूप में बिताया। अपने नाबालिग बेटों के पालन पोषण में व्यस्त रही। उन्होंने अधूरी फिल्म मालंचा को जरूर पूरा करना चाहा था, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया। बाद में अपने जीवन में उन्होंने पति पीसी बरुआ के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए कई समारोह में भाग लिया। वह भारत सरकार और असम राज्य सरकार की ओर से भारतीय टॉकीज की पहली पार्वती के रूप में अभिनंदन प्राप्त किए। बाद के जीवन की बात करें तो उनके अंतिम दिन बहुत आरामदायक नहीं थे और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 6 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर रही। उनके परिवार में उनके 3 बेटे और उनके परिवार के कई रिश्तेदार हैं। उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार वे कुछ समय से बीमारी थी और मृत्यु के कारण बुढ़ापे से संबंधित बीमारी थी। उनका निधन दक्षिण कोलकाता में उनके निवास पर ही हुआ था। और उनके फिल्मों की बात करें तो सुबह श्याम, देवर, रानी,
जवाब उत्तरायण, हिंदुस्तान हमारा, जिंदगी, अधिकार, देवदास इत्यादि थी। धन्यवाद।